तो काम है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर पड़े। आज की जलसा के सब सामीन हजरात और हमारी पाकीज़ा मां और बहनों, आज एक मौसम है, एक सीजन है इलेक्शन का। अपने कारनामे में जो हमें ठगा है उसको जवाब देने का, हमारे साथ में जो नाइंसाफी किया है उसे उखाड़ कर फेंकने का। उससे केवल मैं आपको एक बात का इत्तला करना चाहता हूं कि आप जिसको सुनने के लिए यहां पर आए हैं, जनाब बैरिस्टर सौद्दीन साहब, वो बहादुरगंज में आके प्रोग्राम कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर में वहां से वो चलने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, हम तमाम लोग एक जहती का एक पहचान बैरिस्टर सौद्दीन के सामने में रख देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपके बीच 5 साल पहले बीजेपी का डर घुसाकर महागठबंधन के नाम पर हमसे वोट लिया, हमने उसे वोट दिए, सरकार बनाए। कुछ ही दिनों बाद हमारे पीठ में छुरा बांधकर हमारे दुश्मन भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठने का काम किया। मेरे दोस्तों, भाजपा के गोद में बैठा ही नहीं, सिर्फ न जाने कौन सा दुश्मनी मेरे साथ में अदा करने के लिए सोचा, हमारे ऊपर वोट देकर काला कानून को लगाने का काम किया। मेरे दोस्तों, उस काला कानून के खिलाफ में यहां पर ढेर सारे नेतागण थे, लेकिन कोई आदमी आपका खुशखबरी पूछने के लिए नहीं आया। आपके बीच, आपके सामने आपका बेटा हर हर गली में, हर हर चौक में एनआरसी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन देने का काम किया। उसका नाम इजहार अस्फी है। एनआरसी के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के क्रम में हमारे बच्चों के साथ बेहरमती करने का काम किया। जब बिहार घुसने के बारे में बोला कि हम लोग घर जाएंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी, बिहार तुम्हारा बाप का नहीं है कि मुझे घुसने नहीं दोगे। मैंने उसके खिलाफ में आवाज उठाई। बच्चों को बिहार मंगाने के लिए मैंने आवाज उठाया, और जब हमारी आवाज से उसका कान फूलने लगा तो आदेश दिया कि ठीक है जाओ। उसमें भी हमारे साथ में नाइंसाफी किया। हमारे बच्चे को पटना, भागलपुर और कटिहार उतारने का काम किया। किशनगंज जैसा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। रेलवे स्टेशन पर जब हमारे बच्चे आए तो भूखे पीछे एक पानी का बोतल तक नहीं मिला। जब हमने हमला किया
तो उसे लाकर ब्लॉक में छोड़ा। ब्लॉक से क्वारंटाइन सेंटर में जब रखा उसे, तो क्वारंटाइन सेंटर का यह हाल था कि कोई जेल से भी बुरा हाल था। जो फैसिलिटी, जो इंतजाम जेल में है, उससे भी कई गुना ज्यादा खराब इंतजाम आपके स्कूल और क्वारंटाइन सेंटर में था। जब मुझे पता चला कि क्वारंटाइन में बच्चे बहुत परेशान हैं, आप लोग सुनेंगे थोड़ा सा मेरा दर्द को सुनेंगे, मेरा दर्द को सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम अपनी माँ बहन को सुनाएंगे। माँ बहन ना तुम्हें मोर बात सुने लो, इस वक्त सुनो जरूरत पीछे है तो तुम्हारा कराचीज बेटे इंशाल्लाह कराचीज तुम्हारा मोर भरी ना सुनो, मोर आंसू हम पूछे आएगा। आज तुम्हारा करा दो, करा कर दो तो हाथ उठाओ, माँ बहन हाथ उठाओ। मेरे दोस्तों, जब मैं घूम घूम कर अपने बच्चों का, अपने भाई का क्वारंटाइन सेंटर में जा जाकर उसका खैरियत लिया, पूछा हाल, तो मुझे लगा कि वाकई ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये जेल का एक कमरा है। मेरे दोस्तों, मैं हर एक क्वारंटाइन सेंटर में जाने का काम किया, मुझे लोग मना भी किए, मेरे तमाम लोग मुझे क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए रोक रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। तमाम क्वारंटाइन सेंटर में जा जाकर बच्चों का हाल पूछा, लोगों का आंसू पूछा, और हमारे बहुत मजबूत सब साथी हमें मना कर रहा था। मैं उसकी बात को नहीं माना और मैं खुद कोरोना पेशेंट बन गया था। पता है आप लोगों को? अरे हमको कोरोना हो गया था, पता है किसके लिए मैं घूमा? अपनी जान का परवाह नहीं किया, कोरोना सेंटर में मैंने किया और मैं खुद कोरोना पेशेंट हुआ। कहाँ गए थे उस वक्त? उस वक्त कहाँ गए थे आप? नेताजी कहाँ गए थे? आपसे हिसाब पूछ रही है जनता कि जब हमारी हालत बदतर थी तो आप गए कहाँ थे? इजाजत पे तो हर सेंटर में गया, आवाज उठाया, उसके आवाज पर आपने ब्लॉक से मच्छरदानी अपनी गाड़ी में कसे, 2-4 मच्छरदानी क्वारंटाइन में सेंटर में जाके दिए। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि एमएलए साहब, आप एमएलए गिरी कीजिएगा न मच्छरदानी बांटने का ठेकेदारी कीजिएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथ में जो नाइंसाफी हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर में जो 14 सामान देना था, मग बाल्टी चादर से लेकर के मच्छरदानी था, तमाम पैसा यहाँ के ऑफिसर के जरिए हमारे नेताजी उठा के खा गए। हमारा विरोध करने पर 2-4 मच्छरदानी लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ देके आया। मेरे दोस्तों, खैर उसके मच्छरदानी का धोखा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म सितम ढाया गया, नोटबंदी करके 12 बजे रात को नोट बंद किया, हमारे इलाके के हजारों हजार बेटी की शादी का डेट बन चुका था, रुका छप गया था, रुका बोर्ड भी दिया था, गोलू खरीदने का, नारसी खरीदने का, मसाला खरीदने का, कपड़ा लत्ता खरीदने का, सोना चांदी खरीदने का पैसा नहीं था। अपना पैसा जब बैंक से निकालने गया तो मेरा बाप का पैसा तुम अपने बाप का पैसा समझ करके मुझे निकालने नहीं दिया। मजबूर होकर मैं अपनी
बेटी की शादी का डेट, बेटा का शादी का डेट कैंसिल करना पड़ा। किए कि नहीं किए? आप तमाम लोग गवाह। अरे लोग क्या कैंसिल किए कि नहीं किए? मेरे दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी है। आपके बीच बहुत सारे नाटक और ड्रामा करने के लिए आएंगे, लेकिन याद रखिए, आपकी दुआओं की बरकत से एनआरसी का हमने मुकाबला किया, सीए का मुकाबला किया, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने रोड पर धरना प्रदर्शन देने का काम किया। हम अपने मां बहनों को भी देखे कि हजारों हजार की तादाद में रोड पर बैठकर रात भर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था। मैं अपनी मां बहनों को सलाम करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं कि हमारी मां बहनें भी हमारे कंधे से कंधे मिलाकर विरोध प्रदर्शन में काम आया। मेरे दोस्तों, जब विरोध प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन से नहीं सुना तो हम लोगों ने रोड पर जा जाकर जुलूस निकाला। बरबट्टा से लेकर 22 तक हम लोगों ने तिरंगा झंडा लहराया था, तिरंगा जुलूस। आप लोग भी गए होंगे। मैं गलत बोलता हूं तो आप लोग बताइए, आप लोग कितने लोग साथ में थे? मेरे दोस्तों, उस काम को भी हमने किया। जगह जगह जाकर लोगों के साथ में 11 किलोमीटर बोरी मारी से मस्तान चौक पैदल यात्रा करने का काम किया, हजारों हजार लोगों के साथ में। जब मैं बूढ़ी मारी से मस्तान चौक पहुंचा तो हम सारे एमएलए साहब ऐसी गाड़ी से निकले, अपने बुला दे। एमएलए साहब मस्तान चौक में कहते हैं कि वो खुद बुला दे मुखबरी से। अल्लाह, कम से कम 12-13 हजार आदमी था। भागते हो या नहीं भागते हो? 11 किलोमीटर से पैदल चुकी जा रहा है और ऐसी गाड़ी से उतरकर कहते हो कि वोट बनवा दे। तुम भागो, तुम बीजेपी के साथ में हो, आरएसएस की गोद में बैठे हो, तुम हमारे साथ में धोखा देने के लिए आए हो, तुम धोखेबाज हो। उसके साथ में दानिश मुखिया भी था। दानिश मुखिया तो गत करे दिले एक कावार बात नहीं से करे नहीं। दानिश मुखिया को तो छुए हालत खराब कर दिया था। मेरे दोस्तों, मुझे उस वक्त ये पता भी नहीं था कि मुझे आप लोगों का कोचाधामन विधानसभा से कैंडिडेट ओवैसी साहब का बनना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था। मैं कर इसलिए रहा था कि मेरे ही नहीं, मेरे बाप दादाओं का नेचर में हमेशा ये करते आया है, लोगों का खिदमत करते आया है। मेरा बाप भी लोगों का खिदमत किया, मेरा दादा भी सुना के करते थे। जब मैं 1982 के बाद आपकी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आपके कंधे से कंधे मिलाने का मैंने काम किया और आज तक करता हूं। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक करते रहूंगा। जब ये विरोध प्रदर्शन की बात हुई, ये अंधी बहरी सरकार हमारी आवाज को नहीं सुना तो हमने यहां से फैसला किया और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर एक मुकदमा दायर करने का काम किया। कहां गए थे आप नेताजी?
उस वक्त कहां गए थे? आज आए हैं वोट मांगने के लिए। आज कहते हैं कि हमें वोट दो। तुम्हें वोट क्यों दूं? तुम जिस सरकार में रहते हो, तुम्हारे सरकार के मंत्री अगर ऐलान कह दिया है आज से कई दिन पहले कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कानून को वोट देकर बनाया था एनआरसी सीएए, उस कानून को हम इलेक्शन बाद लगाएंगे। याद कर लीजिए, अरे जेपी नड्डा जी बोले हैं आज से 1 हफ्ता पीछे कि हम आसाम में, हम हिंदुस्तान में एनआरसी लगा के रहेंगे। बोला ना नहीं बोला? बोले ना? क्या बोला? एनआरसी लगा के रहेंगे। और तुम कहते हो कि बिहार में एनआरसी लगने नहीं देंगे। बेवकूफ बनाते हो। तुम कितने दिन रहना चाहते हो बिहार में? पूरी जिंदगी भी तुम रहोगे तो भी एनआरसी लगेगा, क्योंकि तुम अपना हाथ काट चुके हो। अपना हाथ काट चुके हो। तुम आप कुछ भी कर लोगे, तुम उस कानून को वापस नहीं कर सकोगे। नीतीश जी, तुम अपना हरकत को बदलो। तुम्हारा शकल सूरत खराब हो चुका है। तुम्हारा एमएलए दिन में वोट मांगने नहीं आता है। पोचा धामन में दिन में वोट मांगने के लिए नहीं आता है। तो रात में आता है। एमएलए साहब को सुनाओ सर। एमएलए साहब वोट मंगवा कर 12 बजे रात को सो गए। और जानिए, गांव में जो घुसता है देखिए, गांव में जब एमएलए साहब घुसते हैं तो वहां पर भी पिटाता है। मतलब घुसता है, रगड़ता है। और मुस्लिम बस्ती में ही नहीं, जिस पर उसको गुमान था कि हमको तो हिंदू वोट 30,000 है, अब हमारे हिंदू वोटर भी उसको कहता कि भागते हो नहीं भागते हमारे बस्ती से। अब वो मुस्लिम के अलावा हिंदू बस्ती में भी नहीं घुस पाता है। तो अब क्या करता है मैंने साहब? षड्यंत्र रचाता है। क्या करने के लिए? षड्यंत्र ये कह के लगाता है कि जिधर भी जाई मामची छाते से खाली पतंग करो। जिस तरफ भी जाते हैं तो मधुमक्खी का छत्ता के तरह से खाली पतंग बोलता है। तब वो नया मंसूबा बनाया है। वो क्या मंसूबा है कि भैया ठीक से अगर तीनों वोट नहीं देते लालचिनों की ऐसा साजिश चलाना है। वो लोग ये तीसरा गठबंधन निकाला है, जिसका हम लोग देहाती भाषा में गंठा कहते हैं। गंठों से सावधान रहिए। ये दोनों आदमी भाजपा का एजेंट है। मास्टर तो भाजपा का कानूनी वारिस है। मास्टर साहब भाजपा का कानूनी वारिस है। और लालटेन छाप लेके जो आया है उसका जन्म ही हुआ है एमजीएम में। वो भाजपा का हमेशा गोद में रहा। मालूम है ना?
जायसवाल जी के साथ में है। और आज क्या कहता है कि लालटेन छाप लेनी हुई मैं सेकुलर वोट लो